दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई लंबलू में लगेगा रोजगार और प्रशिक्षण मेला, भर जाएंगे सैकड़ों पद। जी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लंबलू में 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रधानमंत्री प्रशिक्षण मेला आयोजित किया जाएगा। वहीं संस्थान के प्रधानाचार्य अनिल पठानिया ने कहा कि प्रशिक्षण मेले में 10वीं 12वीं स्नातक और आईटीआई पास अभ्यर्थी NAPS पोर्टल पर रजिस्टर होकर विभिन्न कंपनियों में 1 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को मानदेय भी दिया जाएगा। इसी दिन आईटीआई प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इस रोजगार मेले में 4 बड़ी निजी कंपनियां विभिन्न ट्रेडों के अभ्यर्थियों को नौकरियां प्रदान करेंगी। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानाचार्य ने कहा कि नोएडा की कंपनी 10वीं 12वीं पास युवाओं के 120 पद, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के 50 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के 50 पद और मैकेनिकल ट्रेड के भी 50 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी। पर्यटकों के लिए कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 24 दिसंबर से चलेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। जय विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 7 कोच की होगी। बता दें कि उत्तर भारत रेलवे विभाग हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को 24 दिसंबर से चलाने की तैयारी में जुटा है। वह 25 जनवरी तक इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। वह रेलवे प्रबंधन ट्रेन की टाइमिंग निर्धारित करने में जुट गया है। वहीं बता दें कि आपदा के चलते रेल मार्ग से आवाजाही करने के लिए सैलानियों की संख्या में कम हुई थी, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में होगी सीनियर डॉक्टरों की तैनाती, अधिसूचना जारी। जो हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होगी, इसके लिए सरकार ने पीजी कर चुके डॉक्टरों से आवेदन मांगे हैं। वह इन डॉक्टरों का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर होगी। वह बता दें कि इन डॉक्टरों की तैनाती काउंसिलिंग के बाद सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में होगी। वह स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 30 सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होनी है। वह उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक, हमीरपुर, टांडा, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी चल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोगों को आईजीएमसी व बाहरी राज्यों के अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मुकेश अग्निहोत्री बोले 5 साल बाद तैयार होगा देश का सबसे लंबा शिमला रोपवे प्रोजेक्ट। जो हिमाचल प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी और देश का सबसे लंबा शिमला रोपवे प्रोजेक्ट 5 साल बाद 2029 में बनकर तैयार होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को सचिवालय पत्रकार वार्ता के दौरान प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रोपवे से हर कोई बस किराए पर सफर कर पाएगा। वह 15 से 55 करोड़ से बनने वाला यह रोपवे 13.79 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 13 स्टेशन होंगे। वह पूरी तरह तैयार होने के बाद रोपवे में 660 केबिन लगेंगे और 2 से 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर केबिन उपलब्ध होगा। वह मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू लाइन होगी। वह अपने गंतव्य के आधार पर लोग इंटरचेंज कर पाएंगे। हिमाचल की लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिए कमेटी गठित, IAS अधिकारी M सुधा देवी बनी अध्यक्ष। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह योग्य आयु बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। में सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता M सुधा देवी को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सचिव ग्रामीण विकास प्रियतु मंडल, सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, निदेशक श्रम एवं रोजगार मानसी सहाय ठाकुर और पत्रकार प्रतिभा चौहान को कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। वह मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका वर्मा कमेटी के सदस्य सचिव होंगी। वह प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में कमेटी का गठन किया गया है। 2 माह में तैयार होगी पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना, प्रतिवर्ष 660 लाख यूनिट बिजली मिलेगी। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेखूवाला सौर ऊर्जा परियोजना 2 माह में तैयार होगी। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 66.110 मिलियन यानी कि करीब 660 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। वह पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सतत विकास की अवधारणा को साकार कर रही है। वह ऊना जिला के पेखूवाला में प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 59 हेक्टेयर में स्थापित होने वाली इस परियोजना में 82,656 सौर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। वह 2 दिसंबर 2023 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। वह फरवरी 2024 के पहले सप्ताह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आधुनिक उपकरण से लैस होंगे नूरपुर और जिला शिमला थाना, 47 करोड़ 79 लाख रुपये स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर और जिला थाना शिमला को जल्द ही इंटरसेप्टर वाहन के साथ पुलिस गश्त बचाव अभियान और आपातकालीन प्रतिक्रिया संचालन के लिए उपकरण उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही कांगड़ा के पालमपुर शिला चौक को सेफ कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। इसके लिए विश्व बैंक ने 47 करोड़ 79 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। वह पायलट आधार पर चयनित जिलों को वाहनों और उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। वह पहले चरण के बाद जिला मंडी और कांगड़ा को भी कवर किया जाएगा। मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने रोका बद्दी में रेलवे लाइन का काम, नारेबाजी की। किसानों की मुआवजा राशि नहीं मिलने, खेतों को जाने वाली सिंचाई सुविधा व रास्ते बंद होने से किसानों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का कार्य रोक दिया था। इसके बाद बद्दी के तहसीलदार राजेश जरियाल व रेलवे के अधिकारियों ने किसानों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद काम शुरू हो पाया। वहीं दोपहर बाद 3 दर्जन किसान संडोली के समीप बन रहे रेलवे प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने प्लेटफॉर्म समतल कर रहे मिट्टी के टिप्परों को रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। वह साथ ही रेलवे लाइन के लिए जमीन की खुदाई होने से जो खेत लाइन के नीचे की ओर से रह गए हैं, वहां पर अब सिंचाई नहीं हो रही है। वह खेतों को जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। वह काम बंद होने के बाद बद्दी के तहसीलदार राजेश जरियाल रेलवे का कार्य देख रहे हैं। वो SD सुभाष सकलानी, नायब तहसीलदार दिलीप सिंह भी मौके पर पहुंचे। वे किसानों को आश्वासन दिया कि पानी व रास्ते के लिए रेलवे विभाग ने पहले ही प्रावधान रखा है। जिन किसानों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है, उन्हें 29 दिसंबर से पहले इसकी अदायगी की जाएगी। वह अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान मानने को तैयार हुए हैं। वह साथ ही कहा कि अगर 29 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट के लिए 11 से 14 दिसंबर तक ले सकते हैं भाग, इतना मिलेगा मासिक वेतन, चंडीगढ़ होगा कार्यस्थल। मेसर से SIS सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड RTA बिलासपुर युवाओं के लिए भर्ती कराई जाएगी। मैं इच्छुक उम्मीदवार कुल्लू जिला के कुल्लू बंजार आनी में कैंपस इंटरव्यू में 11 से 14 दिसंबर तक भाग ले सकते हैं। मैं जिला रोजगार अधिकारी मनोरमा देवी ने कहा कि मेसर से SIS सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा गार्ड की भर्ती की जा रही है। 4 लेन पर 108 से पहले मदद को पहुंचेगी 1033 एम्बुलेंस, 30 मिनट रहेगी अधिकतम समय सीमा। नेशनल हाईवे पर कोई हादसा होता है तो अब 1033 डायल कर मदद मांगी जा सकती है। हादसे की स्थिति में 30 मिनट तक एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचेगी। वहीं NHAI ने समूचे प्रदेश में ऐसा प्रावधान कर दिया है। वह 1033 डायल करने पर एम्बुलेंस आपातकालीन नंबर 108 से मिलने वाली मदद से भी पहले पहुंचेगी। वह बता दें कि एम्बुलेंस हर समय टोल बैरियर के पास ही खड़ी रहेगी। वह एक एम्बुलेंस 60 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगी और नेशनल हाईवे पर किसी भी जगह हादसे होने की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर 30 मिनट के अंतराल में पहुंच में जाएगी। वहीं हिमाचल में 4 लेन निर्माण का काम फिलहाल जारी है और अभी तक किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर टकोली और डहलू नाला में 2 टोल प्लाजा स्थापित है, जबकि कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सनवारा में टोल प्लाजा है। इसके अलावा प्रदेश में शिमला, मटोर, पठानकोट, मंडी, पिंजौर, नालागढ़ और काला आम पावटा साहिब का निर्माण चल रहा है। यहाँ 4 लेन बनने के बाद टोल प्लाजा स्थापित होंगे और इन टोल प्लाजा में 1033 की मदद से आपातकाल में एम्बुलेंस की सुविधा ली जा सकती है। UPI से अब 1 नहीं 5 लाख तक भुगतान, RBI ने किया ऐलान, जानिए कहां से हो सकेगी पेमेंट। RBI ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफाइड पेमेंट से इंटरफेस यानी कि UPI से भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। बता दें कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक 3 दिवसीय बैठक में शुक्रवार को लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि UPI की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वह पूंजी बाजार यानी कि AMC ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड इत्यादि, कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण पुनर्भुगतान, EMI, बीमा आदि जैसी कुछ श्रेणियों को छोड़कर UPI के लिए लेन देन की सीमा 1 लाख रुपये तक सीमित थी। मुस्लिम और ईसाई महिलाओं को मिलेंगे अधिकार, राज्यसभा में उठी समान नागरिक संहिता की मांग। भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह यादव ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि इससे मुसलमान और ईसाई महिलाओं को उनके अधिकार मिल जा सकेंगे। श्री यादव ने सदन में शून्यकाल में सभापति की अनुमति से उठाए गए मुद्दे के दौरान कहा कि देश में लगभग 10 करोड़ बहनों की उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। यह बहनें मुसलमान और ईसाई समुदाय से संबंधित है। वे मुसलमान और ईसाई समुदाय की महिलाओं को विवाह विच्छेद होने पर तथा संपत्ति और गोद लेने जैसे अधिकार
अधिकार नहीं है। इससे कई बार उनका जीवन कठिन हो जाता है। ये महिलाएं विवाह विच्छेद होने पर हिंदू धर्म की महिलाओं के समान गुजारा भत्ता नहीं ले पाती है। इन्हें परिवार की संपत्ति में समान अधिकार भी प्राप्त नहीं है। ये महिलाएं आवश्यक होने पर भी बच्चे गोद नहीं ले पाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने 3 तलाक और हलाल जैसी प्रथाओं का उन्मूलन करने की पहल की है। मैं सरकार को इन महिलाओं के लिए भी समान अधिकार में संहिता लागू करनी चाहिए। इससे हिंदू, मुसलमान और ईसाई समुदाय समेत सभी भारतीय महिला नागरिकों के अधिकार समान हो सकेंगे और सभी समान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार हो जाएंगी। फिर माइनस में केलांग, मनाली का न्यूनतम तापमान, कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र केलांग और मनाली का न्यूनतम तापमान फिर माइनस में पहुंच गया है। वहीं गुरुवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -5.9, समदो में -4.5, मनाली में -0.8, कल्पा 0.6, भुंतर 1.8, नारकंडा 2.5, मंडी 2.9, सोलन 3.8, ऊना 5.0, शिमला 5.6 और धर्मशाला में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सुबाथू कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले सुबाथू कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इससे सुबाथू कॉलेज में पढ़ने वाले 150 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में 3 जनवरी 2024 तक जवाब मांगा है। वहीं मामले में कॉलेज के छात्र अभिभावक एसोसिएशन ने एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। वहीं बता दें कि उच्च न्यायालय में तर्क दिया गया है कि कॉलेज में करीब 150 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 90 से 95 लड़कियां हैं। इनमें ज्यादातर विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के हैं। अब छात्रों की परीक्षाओं का समय है, ऐसे में इस तरह से कॉलेजों की अधिसूचना रद्द करना सही नहीं है। एमबीए के दूसरे तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अब 29 दिसंबर को, शेड्यूल में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नेट की परीक्षा के कारण एमबीए ग्रामीण विकास की परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। विश्वविद्यालय एमबीए ग्रामीण विकास तृतीय सेमेस्टर परीक्षा अब 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वही द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वही पहले परीक्षाएं 13 दिसंबर को रखी गई थी। वहीं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की रीअपियर परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होकर 1 जनवरी तक चलेंगी। वही विश्वविद्यालय बीपीएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाएं 19 से 28 दिसंबर और बीपीई प्रथम तृतीय वर्ष की रीअपियर परीक्षाएं 14 से 30 दिसंबर तक होंगी। साच पास मार्ग यातायात के लिए बंद, बर्फबारी के बाद सफर खतरनाक। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी को जिला मुख्यालय चंबा से जोड़ने वाले साच पास मार्ग को प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बंद करवा दिया है। पिछले दिनों साच पास में बर्फ गिरी थी। ऐसे में वहां से वाहनों की आवाजाही होने से कभी भी हादसा हो सकता है। इसके चलते प्रशासन ने साच पास को पूर्ण रूप से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करवा दिया है। हालांकि इस बार लोनेबी मंडल पांगी ने साच पास को नवंबर महीने में भी वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल रखा। इसके चलते पांगी घाटी के लोगों को काफ़ी लाभ भी मिला है, क्योंकि वाया साच पास चंबा की दूरी 172 किलोमीटर है। पर्यटकों से गुलजार होने लगी पहाड़ों की रानी, वीकेंड के लिए बढ़ी बुकिंग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला वीकेंड के लिए पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। वह मौसम ठंड होने के बाद सैलानी घूमने के लिए पहाड़ों की रानी का रुख करने लगे हैं। मैं शुक्रवार को शिमला के माल रोड व रिज मैदान पर सैलानियों की खासी भीड़ नजर आई। ऐसे में कारोबारी अच्छे वीकेंड की उम्मीद में है। वे पिछले वीकेंड के मुकाबले इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। बता दें कि शनिवार तक होटलों में 60% से ज़्यादा कमरे बुक होने की उम्मीद है। जुब्बल में राजनीतिक मंच में बदला सरकारी स्कूल का कार्यक्रम, भड़की भाजपा। शिमला जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जुब्बल में आयोजित कार्यक्रम राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया। मैं स्कूल के एक शिक्षक को छात्रों के सामने मंच से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों की घोषणा करनी पड़ी। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस में शामिल लोगों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। मैं स्कूली कार्यक्रम में सियासत करने पर विपक्षी पार्टी भाजपा भी भड़क गई है। 18,20,000 रुपये की ठगी मामले में पंजाब से एक गिरफ्तार कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस थाना क्षेत्र नगरोटा बागवा के अंतर्गत गांव पटियार के एक व्यक्ति से जालसाजी कर 18,20,000 रुपये ऐंठने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति गुरपाल सिंह को पंजाब के जलालपुर तहसील अमलो जिला फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार किया है। वह पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, वह जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
बार बार पुनर्विचार याचिका लगाने वाले शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ही मुद्दे पर बार बार पुनर्विचार याचिका दायर करने पर शिक्षा विभाग पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वह मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जुर्माने की राशि CM आपदा राहत कोष में जमा कराने के आदेश दिए। वह कोर्ट ने कहा कि कोई वादी असंगत रुख अपनाते हुए पहले छोड़े गए मुद्दे को बार बार उठाकर पुनर्विचार याचिका दायर करने के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वही मामले के अनुसार हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 4 नवंबर 2011 को एक फैसला पारित कर राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह प्रार्थी चमन लाल बाली और अन्यों की सेवाओं को 14 सितंबर 2006 से कॉलेज कैडर के प्रवक्ता के रूप में अपने अधीन ले। वह सरकार ने इसकी अपील खंडपीठ के समक्ष की। वह खंडपीठ ने 30 अक्टूबर 2018 को एकल पीठ के फैसले में कुछ संशोधन किए। वह सरकार फिर भी फैसले से असंतुष्ट नहीं हुई तो एक बार पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। वह शिक्षा विभाग का कहना था कि प्रार्थी शैक्षणिक योग्यताओं पूरी नहीं करते हैं, इसलिए उनकी सेवाएं अपने अधीन नहीं ली जा सकती है। 12 छात्रों के निष्कासन के खिलाफ SFI ने फिर खोला मोर्चा, दिया अल्टीमेटम। जी हां, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 12 छात्रों के निष्कासन के विरोध में शुक्रवार को HPU के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि SFI के सचिव सन्नी सेक्टर ने दावा किया है कि सरकार में दबाव में आकर HPU प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर 12 छात्रों को निष्कासित किया है। अच्छा, उन्होंने इसे पूरी तरह से अवैध बताते हुए कहा कि HPU ने छात्रों का पक्ष जानने के लिए उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया था। मैं HPU के ऑर्डिनेंस में साफ लिखा है कि किसी भी छात्र को निष्कासित करने से पहले उसका पक्ष जानने का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि HPU में परीक्षाएं शुरू होने वाली है। वे परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 10 दिसंबर से है। अगर HPU की लेटल तिथि के कारण छात्र अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएगा तो उनकी डिग्री पूरी नहीं हो पाएगी और उन्हें फिर से प्रथम सत्र में दाखिला लेना पड़ेगा, जिससे उनके 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। वह सन्नी सेक्टर ने HPU प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिसंबर से पहले छात्रों का निष्कासन रद्द नहीं होता है तो SFI सभी छात्रों को लामबंद करते हुए PG परीक्षाओं के समय उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इंदु गोस्वामी ने की दिल्ली कटरा वंदे भारत का पठानकोट में ठहराव की मांग। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने राज्यसभा में दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी का पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट ठहराव निर्धारित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया कि मां वैष्णो देवी दर्शन के बाद अधिकांश तीर्थयात्री हिमाचल प्रदेश के देवी दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं और हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों मां चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, चामुंडा देवी और बागलामुखी और शिव आराध्य स्थल बैजनाथ धाम की यात्रा के इच्छुक रहते हैं। लेकिन इस ट्रेन के पठानकोट में ठहराव न होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए 365 दिन की हो चली ये सुख सरकार। सुख की सरकार के 365 दिन यानी कि 365 दिन पूरे होने जा रहे हैं तो लक्ष्य भी समयबद्ध तरीके से तय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुख की सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सतत विकास की अवधारणा को साकार करने जा रही है। मैं ऊना जिले के पेखू बेला में प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इसी दिशा में एक सार्थक कदम कहा जा सकता है। इस परियोजना को 2 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 59 हेक्टेयर में स्थापित होने वाली इस परियोजना में 82,656 सौर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। वह CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिसंबर 2023 को इस सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी और फरवरी 2024 के पहले सप्ताह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। मुख्यमंत्री के शिमला लौटने पर स्पष्ट होगी मंत्रिमंडल विस्तार पर स्थिति। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर अटकने लग रही है। मैं फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने का इंतजार है। मैं सुक्खू के शिमला आने के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। मैं CM सुक्खू ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जो आ चुके हैं। इससे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने भी बयान दिया था कि राज्य सरकार के 1 साल के जश्न के दौरान नए मंत्रियों की नियुक्तियां की जाएगी, मगर अभी तक इस संबंध कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। हालांकि राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस हाईकमान से इस पर स्थिति स्पष्ट कर ली है। चूड़धार यात्रा पर 4 माह के लिए लगी रोक, अधिसूचना जारी।
जी चूड़धार स्थित सिरगुल देवता मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही चूड़धार यात्रा पर सुरक्षा की दृष्टि से 4 महीने के लिए प्रशासनिक प्रतिबंध लग गया है। हर साल 1 दिसंबर को मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही अप्रैल माह में बैसाखी पर तक चूड़धार यात्रा पर प्रतिबंध लग जाता है। वह दिसंबर माह में बर्फबारी के बाद मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष उप मंडलाधिकारी चौपाल नारायण चौहान ने चूड़धार यात्रा पर प्रतिबंध संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में चूड़धार में अत्यधिक बर्फबारी के चलते तापमान शून्य से नीचे रहता है, यात्रा रास्ते में जोखिम रहता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि बैसाखी में कपाट खुलने तक चूड़धार की यात्रा न करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसडीपीओ चौपाल एवं एसडीएम कुपवी को भी इस दौरान कड़ी नजर रखने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि प्रतिबंध के दौरान कोई चूड़धार की यात्रा करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में मिड डे मील योजना के लिए 39 करोड़ 79 लाख रुपये जारी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5,50,000 बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 39 करोड़ 89 लाख रुपये जारी हो गए हैं। मैं गुरुवार को प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। मैं 1-2 दिन में स्कूलों में धनराशि मिलेगी। वह मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 28 करोड़ और बच्चों के भोजन पर करीब 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय भरेगा नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद, ऑनलाइन आवेदन मांगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। में ग्रुप बी में 7 और ग्रुप सी में 25 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जबकि 22 दिसंबर को अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदनों में अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसे ठीक करने का अवसर होगा। पिकअप गहरी खाई में गिरने से चौपाल के 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल। हरिपुर कवानू मीनस मार्ग पर शुक्रवार को पिकअप 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल निवासी 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब चालक गाड़ी से नीचे था और वाहन अचानक पीछे जाने लगा और खाई में गिर गया। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे विकास नगर से वाहन चूना लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला के नेरवा तहसील क्षेत्र के चौपाल जा रहा था। वही वाहन में चालक सहित 3 लोग सवार थे। केस फॉर क्वेरी मामले में 2005 में नपे थे 11 सांसद, अब महुआ की सदस्यता छीनी तो बीजेपी ने सुनाया 18 साल पुराना किस्सा। केस फॉर क्वेरी मामले में दोषी पाए जाने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था, जिसके बाद एथिक्स कमेटी ने इसकी जांच और उसमें वह दोषी पाई गई। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले पर महुआ मोइत्रा ने चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से समय मांगा था, जिसे खारिज कर दिया गया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट का पहला चरण, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बुलेट ट्रेन को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने दिया अपडेट। नागरिक उड्डयन और इस्पात के लिए भारत में बुनियादी ढांचे में समग्र विकास विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजनाओं का पहला खंड 3 साल में शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।